नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपका योगा टीचर मनोज सर। आपको एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज सीबीएसई 12th योगा का यूनिट 1 का चैप्टर 2 मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें आपका ऑलरेडी स्टैंडिंग पोस्चर, देन आसनास मीनिंग क्या है, आसन क्या बोल सकते हैं, हम उसको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखें, फिर आगे सारे वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे जाके जितना सारा मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको पहले पता चलेगा क्या क्या है उसमें। तो देखते हैं आज सिटिंग पोस्चर में सीबीएसई का 12th क्लास में आपका 6th ऑप्शनल में सिटिंग पोस्चर क्या क्या आ सकता है और उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आज हम देखते हैं पद्मासन। आपका सिटिंग पोस्चर में पहला ये दिया गया है, देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि कितना स्टेप में पद्मासन हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए स्टेप 1 में दोनों पैर ऐसा सीधा रहेगा, दोनों हाथ बगल में पूरा कमर के पास, फिर दोनों हाथ के जरिए से एक लेग को पकड़ के, राइट लेग को पकड़ के लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, फिर लेफ्ट नी को बेंड करके राइट थाई के ऊपर रखना है। तो दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख के ऐसा हम बैक स्ट्रेट करके बैठेंगे, पूरा आसान भाव में, आंख बंद रहेगा। देखिए पद्मासन जो है आपका पूरा माइंड स्टेबल कराता है, पूरा आपका कामनेस लाता है, स्ट्रेस धीरे धीरे रिड्यूस कराता है और आपका जो एंजाइटी लेवल है वो भी धीरे धीरे कम लेता है, क्योंकि हम उसमें जब हम बैठते हैं पूरा ध्यान लगा कर बैठते हैं तो हमारे जो प्रोसेसिंग ऑफ थॉट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो देखते हैं आगे जाके क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो इफेक्टिवली एक्सपांड एंड रिलीज द हिप्स accumulated tension. The pose stretching impact relieves tension, release stress, fear and negativity, improving hip flexibility and ensuring health and well-being. तो क्या होता है ना, हमारा जो थाई मूवमेंट होता है ऑपोजिट वाइस वर्सा में एक दूसरे के ऊपर जब हम पैर रखते हैं सिटिंग पोस्चर में, तो हमारा थाई स्ट्रेच ऑटोमेटिकली होता है। उसके साथ साथ हमारा L1 से लेके लोअर लुम्बर 1 से लेके लुम्बर 5 तक वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। तो अगर हम वहाँ पे बेंड होके बैक जो हम आगे कर्व होके बैठेंगे तो हमको पेन आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है, पूरा सीधा बैठना है, जितना हो सके हमको बैक पूरा स्ट्रेच करना है, ठीक है। तभी क्या होता है, द स्पाइन इज स्ट्रेच्ड इन द लोटस पोज आज यू सिट टॉल, ठीक है, which help to retain in supplence and natural S shape curve। जैसे हमारा जो स्पाइनल कर्व जो है पूरा जो परफेक्ट एस शेप में जो रहता है वो परफेक्टली अलाइनमेंट में रहता है, ठीक है। ए हेल्दी स्पाइन लीड्स टू बेटर पोस्चर व्हिच मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बैक पेन एंड अदर हेल्थ इश्यूज। हाँ, तो देखते हैं आगे जाके पद्मासन जो है आपका एक मेडिटेटिव पोस्चर है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पद्मासन जो है आपका एक मेडिटेटिव पोस्चर है, मेडिटेशन पोस्चर है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये बहुत बहुत खास चीज है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। which helps to calm your mind and relax your brain. The physiologically implication of the pose helps you achieve quiet down, get the advantages of lotus poses by rejuvenating the body in preparation for serious meditation practices. तो पद्मासन क्या होता है ना, एक चीज क्या होता है, सीरियस मेडिटेशन प्रैक्टिस मतलब क्या है, हम जो ध्यान में बैठते हैं, ध्यान का बहुत सारे चरण होता है, ठीक है। अभी तो आप जैसे मान लीजिए बिगिनर से पहला स्टेज में आप हो, तो इसीलिए क्या होता है, हम जब ध्यान में बैठते हैं हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। जो योगी या योगिनी जो प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल 4 साल 10 साल ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका जो मेडिटेशन लेवल है बहुत हाई लेवल का रहता है। तो पद्मासन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा एक पोस्चर है, ऐसा एक जरिया है
तो उसको बैठने के लिए, उसमें अंदर पेशेंस लाने के लिए, उसके अंदर में विलिंगनेस क्रिएट करने के लिए, वो मेडिटेशन में बैठने के लिए वो हेल्पफुल करता है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है देखते हैं आगे जाके। इसमें कंट्राडिक्शन क्या होता है, इट इज प्रोहिबिटेड फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी बैक और स्पाइन डिस्कम्फर्ट, नी इंजुरी, suffering from sciatica infection or weakness in the sciatica infection or weakness in the sciatica nerves। देखिए, ये जो हम पद्मासन बैठते हैं ना, तो हमारे कमर में ज़्यादातर प्रेशर रहता है और बैक में ज़्यादातर उसमें स्ट्रेन आता है। तो बैक रिलेटेड इशू जितना है, कमर में जितना पेन है, पेट के निचले भाग में जितना सारा पेन है, हम उस अगर है तो ये पद्मासन नहीं करना है। एक, जिन लोगों का आर्थराइटिस होता है, नी प्रॉब्लम है, नी बेंड नहीं कर सकते हैं, नी अगर बेंड करेंगे तो उनको पेन है, तो यह आसन उनके लिए प्रोहिबिटेड है। नॉट टू बी डन इफ देयर इज एनी फॉर्म ऑफ इंजुरी इन द एंकल और काफ। काफ मसल्स में अगर स्ट्रेन है या पेन है, हम उसको अवॉइड करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आसन देखते हैं वज्रासन। वज्रासन ये जो आपका है 4 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में दोनों पैर आगे रहेगा, सिटिंग पोस्चर में स्थिति दंडासन इसको बोला जाता है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। स्टेप 1 जो है स्थिति दंडासन। स्टेप 2 में एक पैर फोल्ड करके हम ग्लूट मसल के नीचे हमारा हिल और फीट को फिक्स करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा लेग को फिक्स करेंगे ऐसा बेंड करके स्टेप 3 में। देन स्टेप 4 में दोनों हाथ घुटने के ऊपर रहेगा, आंख बंद रहेगा, शांत भाव में पूरा बैक स्ट्रेट रहेगा, और जो दोनों पैर का जो बिग टोज है आपस में जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो क्या होता है ना, आपको बोला गया है, ये आपका डायमंड पोज। ठीक है, थंडरबोल्ट पोज, तो जिसमें आपका डाइजेशन जो होता है ये बहुत स्ट्रेंथन कराता है। ठीक है, ये एक ऐसा आसन है, आपको ध्यान में रखना है, खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, खाना खाने के बाद आफ्टर फूडिंग। ठीक है, व्हिच आसन विल बी कंफर्टेबल फॉर द डाइजेशन इश्यू और डाइजेशन क्रिएट डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका वज्रासन ही बहुत बेनिफिट रहता है। इट सर्व्स एज हर्निया प्रोफिलेटिक एज वेल एज मीन्स ऑफ रिलीविंग पाइल्स। ठीक है, जिन लोगों को पाइल्स पे, उन लोगों का पेन जो है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस होता है। इट हेल्प्स मेल्स विथ डायलेटेड वेन्स इन द टेस्टिकल्स एंड हाइड्रोसिल by reducing blood flow to the genitals and messes the nerve fibers that feed them। तो क्या होता है ना, हाइड्रोसिल एक होता है, मेल इशू का रहता है, जैसे हमारा जैसे बच्चे लोग का जैसे टेस्टिकल में जो स्क्रूटम रहता है, स्क्रूटम के अंदर में टेस्टिकल्स रहता है, वहाँ पे जो गया है एक वेन गया है, तो वहाँ से ना ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है और पेनफुल रहता है। ये क्या होता है, वज्रासन में उसका पेन रिलीज होता है, धीरे धीरे वो अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो इसको बेनिफिट में लेना चाहिए, इसको प्रैक्टिस में लेना चाहिए। देन इट हेल्प्स विथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, लेडीज लोगों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिवेटिंग स्टमक प्रॉब्लम लाइक हाइपर एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर। देखो कितना अच्छा यूजफुल प्रैक्टिस है, जो कि ये पेप्टिक अल्सर हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, ठीक है, और आपका जो हाइड्रोसिल हो गया, हमारा मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो गया। तो ये सारे ना हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम हमेशा इग्नोर करते हैं। क्या अभी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, चलेगा, फिर मेडिसिन थोड़ा ले लेते हैं, पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, चलेगा, लेकिन बाद में जाके हमारा जब एजिंग पैक्ट आता है उसमें हमको प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देना पड़ता है। अगर हमारी जो एज अभी है, आपका 17-18 का एज है अभी है, तो अगर हम ऐसे प्रिकॉशन लेके कॉशियस होके अगर हम प्रैक्टिस कुछ करते हैं, तो हमारा हेल्थ ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा रहेगा आगे जाके। सो देखते हैं आगे क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन पोस्चर बिकॉज द बॉडी बिकम अपराइट एंड स्ट्रेट विथ नो एफर्ट। ठीक है, तो क्या आता है ना, यहाँ पे हम जब बैठते हैं, दोनों हिल के ऊपर, दोनों एड़ी के ऊपर जब हम बैठते हैं, पूरा बॉडी हमारा फिक्स रहता है, काफ मसल्स भी वहाँ पे क्लोज है, और दोनों लेग भी अच्छी तरह से क्लोज है एंड टाइट है।
कहीं पे उधर उधर स्लाइड नहीं हो रहा है, ग्लाइड नहीं हो रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा पोर्शन पूरा स्ट्रेट है। इसकी वजह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड भी वो भी पूरा स्ट्रेट रहता है। ठीक है, इसीलिए ये जो भी पोस्चर है मेडिटेशन पोस्चर, इसको ध्यान में रखना है। देखो पहले क्या गया, एक पद्मासन गया मेडिटेशन पोस्चर, देन सेकेंड क्या गया है अभी वज्रासन। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। और इसमें क्या था ना, इट जेनरेट प्राणा इन सुषुम्ना एंड redirect a sexual energy for spiritual objective by stimulating the वज्र नाड़ी। देखो हमारा जो वज्रासन है, आपको भी और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हमारा जो वज्रासन है वो स्टिमुलेट द वज्र नाड़ी। वज्रासन जो है कौन सा नाड़ी को इम्पैक्ट डालता है, वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी जो कहाँ पे इम्पैक्ट होता है, सुषुम्ना में। ठीक है, वज्र नाड़ी जो है सुषुम्ना में ही रहता है। तो सुषुम्ना का जो प्राणा, सुषुम्ना के अंदर में प्राणा और चलायमान रहता है, कार्य करता है। तो हमारे बेसिकली नाड़ी कितना प्रकार का है, ईड़ा एंड पिंगला। ठीक है, पिंगला है सूर्य नाड़ी, ईड़ा है चंद्र नाड़ी। देन सुषुम्ना जो है हमारा ईड़ा एंड पिंगला का बीच में, मिड सेंटर में ही है। ठीक है, पिंगला जो आपका राइट नस्ल हो गया, ईड़ा जो आपका लेफ्ट नस्ल हो गया। तो दोनों नस्ल के बीच के बराबर में जो दूरी जितनी है, और उसके सिर से लेके हमारा जो एनस तक, वहाँ पे जो मिड सेक्शन है वो सुषुम्ना नाड़ी का काम रहता है। ठीक है, वो हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए कंट्राक्शन क्या हो सकते हैं। अभी सोचिए, जिन लोगों का घुटना प्रॉब्लम है वो तो नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों का काफ मसल से इशू है वो नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों का एंकल प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन भी और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट आसन। ये क्या होता है आपका सुप्त वज्रासन। वज्रासन हम बैठे थे, दोनों हाथ सपोर्ट लेके एल्बो को दोनों तरफ से, बाएं तरफ से एल्बो रखा वो बेंड करके, दाएं तरफ से बेंड करके एल्बो रखा, फिर हम पीछे सो गए। ठीक है, तो पूरा बैक स्ट्रेट रहेगा, ऐसा सिर नीचे लगेगा, ऐसे हमारा जो बैकअप है नीचे आराम से लगेगा, ऐसा हमको ना स्ट्रेच फील होता है थाइज में। तो देखिए यहाँ पे और एक क्या है बेनिफिट है, जिन लोगों का फैट इश्यूज है, थाइज पूरा फैट है, हाँ बहुत बड़ा बड़ा थाइज है, घुटना भी उनका भी बहुत फैट है, चर्बी है, हाँ, और उनका जो वेस्ट भी बहुत फैट है, तो उनका एब्डोमेन जो फैट है, देखो कहाँ कहाँ यहाँ पे इस पोस्चर में स्ट्रेच हो रहा है। और ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ना लंग्स एक्सपांड हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग का जो पैटर्न है बहुत खुला रहता है। ठीक है, तो इसीलिए लंग्स का वॉल्यूम भी यहाँ पे भी इंक्रीज होता रहता है। उसके साथ साथ देखिए स्पाइनल कॉलम भी पूरा स्ट्रेच हो रहा है, और नेक मसल्स, बैक ऑफ द नेक मसल्स, देन थ्रोट मसल्स पूरा स्ट्रेच हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन पूरा दबाव हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ब्लड फ्लो भी वहाँ पे कम हो रहा है। अभी हमारे कहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, शोल्डर में, हेड रीजन में, कमर में एंड थाई में। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ भी चल रहा है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। दिस आसन मसाज द एब्डोमेन ऑर्गन, एलिवेटिंग डाइजेस्टिव एलिमेंट्स एंड कॉन्स्टिपेशन। देखिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि ये जो है ना हमारे इंटेस्टाइन को स्ट्रेच कराता है, पूरा स्ट्रेच कराता है एंड रिलैक्सेशन देता है। तो हम जो स्ट्रेचेस में मिलता है जो हमारा इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जितना सारा बैड स्टोर सब्सटेंस है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। ठीक है, इट टोन द स्पाइनल नर्व, द बैक फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीअलाइन राउंडेड शोल्डर। जिन लोगों का जिन स्टूडेंट का या जिन लोगों का हम पकड़ते हैं हंच बैक रहता है ना, तो उन लोगों का जो हंच बैक है वो भी इसमें धीरे धीरे ठीक होता है। और राउंडेड शोल्डर, जिन लोगों का कंधा जो उठ के रहता है अननेचुरल की तरह से, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। द नर्व्स इन द नेक एंड थायराइड ग्लैंड आर पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस। देखो जो हमारा गले के पास कौन सा ग्लैंड है, गले के पास हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड भी यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिमुलेशन होता है। जिन लोगों का क्या है, हाइपो है, ठीक है, जिन लोगों का हाइपो है, जिन लोगों का कम रिलीज होता है थायराइड हार्मोन, तो उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। द चेस्ट स्ट्रेच एंड एक्सपांड टू फुल कैपेसिटी, फिलिंग द लंग्स एंड ब्रिंगिंग मोर ऑक्सीजन इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं कंट्राडिक्शन हमारा क्या सकता है। कंट्राडिक्शन देखते हैं
तो दिस पोस्चर शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम नेक प्रॉब्लम, sciatica, स्लिप डिस्क, sacral एलिमेंट्स और नी कंप्लेंट। ऑब्वियसली जब हम बेंड कर रहे हैं तो नी पेन, काफ मसल्स पेन, सिन बोन पेन, एंकल पेन, लोअर बैक पेन, तो दिन और आपका रहेगा जिन लोगों का स्लिप डिस्क हो गया, नेक, जिन लोगों का स्पॉन्डाइलिटिस है, तो इन लोगों का यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिटिंग पोस्चर में पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन देखिए, आगे ऐसे दोनों पैर रहना है सीधे दंडासन में, फिर हम दोनों हाथ सीधा करके आगे झुकना है, सांस छोड़ के, फिर दोनों बिग टोज को पकड़ के हम इसको बेंड करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे। ये देखिए जो है ना आपका, ये थोड़ा एडवांस है, क्योंकि जो बच्चा है मेरा, जो स्टूडेंट है, ये एडवांस लेवल में गया है, इसीलिए उसका स्टोमक, चेस्ट और थ्रोट, नोज पूरा नीचे लगा है, पूरा थाई के अंदर में ही है। हाँ, और आगे घुटनों से आगे जाके उसका सिर है, लेकिन हमारे ये पहले नहीं होगा। हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जितना हो सकेगा हम झुकेंगे धीरे धीरे, फिर सीधा बैठ जाएंगे, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ के धीरे धीरे हम झुकेंगे, जितना हो सकेगा हम वहाँ पे नॉर्मल सांस में रहेंगे। और ये आसन करने के टाइम में आपका एक योगा टीचर आपके पास रहना चाहिए, ध्यान में रखिए। तो देखते हैं इसका बेनिफिट क्या सकता है। दिस आसन एक्सटेंड द hamstring मसल्स एंड एक्सपांड अडेप्टेबिलिटी इन द हिप जॉइंट। ठीक है, hamstring मसल्स जो स्ट्रेंथ कराता है, थाई जो आपका जो कमर है, ठीक है, वो कमर भी आपका एक्सपांड कराता है। टोन्स एंड बैक रब्स द होल स्टोमक एंड पेल्विक लोकल इंक्लूडिंग द लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, यूरोजेनिटल फ्रेमवर्क, किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड। देखिए यहाँ पे ना जितना सारा हमारा एब्डोमेन के अंदर में ऑर्गन है, ठीक है, वो पूरा यहाँ पे अच्छी तरह से मसाज कराता है, इसमें यहाँ पे धीरे धीरे काम में लाता है। जिन लोगों का काम वहाँ पे ठप हो गया था, क्योंकि जब काम बंद हो जाता है किसी कारण, कोई भी कारण बस, तो वहाँ पे धीरे धीरे हमारा डिजीज धीरे धीरे शुरू होने लगता है। तो ये जो है ना हमारा डायबिटीज लोगों के लिए बहुत ही भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पैनक्रियास स्टिमुलेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसको हमको ध्यान रखना है। देन इट असिस्ट विथ एलिमिनेट अबंडेंट वेट अराउंड हियर एंड इन विग्रेट्स कोर्स टू द नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पे ना क्या होता है, हमारे जिन लोगों का फैट रहता है, पेट बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, पेट ढीला रहता है, पेट का जो स्किन है वो भी ढीला रहता है, तो इसके वजह से पश्चिम से धीरे धीरे कोर स्ट्रेंथ होने लगता है और धीरे धीरे हमारे यहाँ पे वेट रिडक्शन होने लगता है। ठीक है, तो सफरिंग जो लोग होता है स्लिप डिस्क, साइटिका, हर्निया, ये सारे जितने सारे पेशेंट है वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। हम दोनों वज्रासन में बैठे थे, एक पैर में फोल्ड करके हम साइड में बैठ गए और दूसरा जो पैर था, अपोजिट जो पैर था हमारा, मान लीजिए हम लेफ्ट नी बेंड करके ऐसा बैठे हैं, फिर राइट लेग जो है हमारा लेफ्ट नी के ऊपर ओवर क्रॉस होके हमारा जो राइट फीट है लेफ्ट नी के ऑपोजिट में फ्लोर में रहेगा, और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है और राइट फीट को, राइट टोज को ऐसे हमारा पकड़ना है, और आपका जो राइट हैंड है हमारा कमर के पीछे रखना है, नहीं तो जमीन के ऊपर रखना है और पीछे देखना है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब थाई यहाँ पे ना जब ट्विस्ट हो रहा है, थाई जब अलग डायरेक्शन में आपका बॉडी है, तो क्या है, देखिए स्टोमक यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है और यहाँ पे स्प्लीन कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे हार्ट भी कंप्रेस हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा सोच लीजिए, यहाँ पे स्प्लीन भी हमारा जो पैनक्रियाज भी कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पे पैनक्रियाज कंप्रेस होगा, बाइल्स कंप्रेस होगा, लिवर कंप्रेस होगा, लंग्स कंप्रेस होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अच्छा तरह से मसाज देता है हमारा। तो जिन लोगों का डायबिटीज है वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। देखते हैं इसका, देखो हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। ठीक है, इसको भी ऐसा भी बोला गया है। तो बेनिफिट क्या है, दिस आसना स्टिमुलेट साइमल्टेनियसली
stretches the muscles on one side of the back and abdomen while contracting the muscles on other side. ठीक है, जब भी हम लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करते हैं तो राइट साइड में पूरा स्ट्रेचेस डालता है ये अपोजिट डायरेक्शन में. It tones the nerves of the spine, makes the back muscles supple, relieves the lumbago and muscular spasm. देखो स्पाजम एक एक्स तरह एक लिक्विड फॉर्मेशन है जिसमें और धीरे धीरे ना क्या है एंटी जैसे होता है ना हमारा एंटीबॉडी. ठीक है, जैसे WBC अपने सेल को पहचानता नहीं, ऑटोमेटिकली वो खुद का सेल को ही मारने लगता है, खुद का जो एरिया को ही और डिस्ट्रॉय करने लगता है. तो वो धीरे धीरे क्या है वो एंटीबॉडी धीरे धीरे क्या है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है. ठीक है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने लगता है. तो जो मसल स्पाज्म है तो उसको ना धीरे धीरे हमारा वर्टेब्रा के साइड बगल में और जितने सारे जॉइंट है वहाँ पे ना वो रहता है. अगर हम वहाँ पे कुछ काम दाम नहीं करते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब भी हमारा ऐसा ट्विस्टिंग रहेगा, हम ऐसे जैसे वर्टेब्रा को काम में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जो मसल्स जो स्पाज्म है ना, मान लीजिए एक तरह का जैसे होता है ना बैड लिक्विड फॉर्मेशन है, वो धीरे धीरे जमा होके रहता है, वहाँ पे जम के रहता है. तो उसको ना हमको रिमूव करना है. ठीक है, तभी जब हम ये लुम्बागो प्रैक्टिस करते हैं, स्पाइनल ट्विस्टिंग करते हैं, या हम जितना सारा एक्सरसाइज करते हैं, बोन जहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये स्पाज्म जो है घटने लगा, जैसे हम उसको रिमूव होने लगता है. ठीक है, और तो वहाँ पे रिमूव होने के बाद वहाँ पे अच्छी तरह से ऑक्सीजनेट सप्लाई जो ब्लड है वहाँ पे चलता रहता है, तभी जाके हमारा जो वर्टेब्रा है वो अच्छे से काम में करता है. ठीक है, नहीं तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है हमारा जो स्पॉन्डाइलाइटिस जो इन्फ्लामेशन जो शुरू होने लगता है. ठीक है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ये सारी चीज़ें काम में लाता है. इट मैसेज द एब्डोमेन ऑर्गन एलिवेटिंग डाइजेस्टिव एलिमेंट्स. इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास एंड इज बेनिफिशियल फॉर द किडनीज. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है. प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस. तो क्योंकि हमारे वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो उनका पेट में तो उनका जो बच्चा रहता है तो वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर में रहता है. ठीक है, तो वहाँ पे ना जो अगर हम प्रेस देंगे ये थाई के ट्विस्ट करके, थाई को हम अगर ट्विस्ट करके प्रेस दे रहे हैं अगर पेट में, तो वहाँ पे बच्चे के लिए तकलीफ होगा, तो बहुत सारे डेंजर सिचुएशन क्रिएट होगा. और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को मना किया गया है ये प्रैक्टिस करने के लिए. पीपल सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हाइपोथायराइडिज्म शुड ओनली प्रैक्टिस दिस पोज अंडर द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर. देखिए हमेशा एक चीज़ क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो गया, हर्निया जो हो गया, उन लोगों को ये एक्चुअली ये प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें को ध्यान में रखना है. लेकिन ये हाइपरथायराइडिज्म बात जो हो गया वो क्या होता है, एक योगा टीचर के पास ही परफेक्टली वो सामने बैठ के ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो एंगुलर मूवमेंट जो रहता है वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं योग मुद्रा. योग मुद्रा देखिए यहाँ पे पद्मासन में हम बैठे हैं और हम आगे झुक के हैं, झुकने के बाद दोनों हाथ पीछे ऐसे एक को दूसरे को पकड़ रहे हैं. ठीक है, तो योग मुद्रा जो है आपका एक मुद्रा गेस्चर भी है, जैसे शरीर को लेके ही हम कर रहे हैं. ठीक है, इसमें ध्यान में रखना है. इसका देखते हैं बेनिफिट क्या हो सकता है योग मुद्रा में, जिसमें देखिए अगर यहाँ पे ना पेट कंप्रेस हो रहा है क्योंकि हम आगे झुक रहे हैं सांस छोड़ के, और इसमें क्या है लंग भी कंप्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे भी लंग्स का भी हम स्ट्रेंथन करा रहे हैं. और चीज़ क्या है यहाँ पे क्या स्ट्रेचेस हो रहा है, हमारा थाई स्ट्रेचेस हो रहा है, सिन बोन स्ट्रेचेस हो रहा है, कमर स्ट्रेचेस हो रहा है. हाँ, इसको हमको ध्यान में रखना है. और इसमें और एक चीज़ में क्या है ध्यान में रखना है, जो हमारे सांस लेने की जो तकलीफ अगर नहीं हो रहा है तो हम रखेंगे, अगर तकलीफ हो रहा है तो हमको नहीं करना है. ठीक है, देखते हैं अभी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है. जेल का हर्निया है, बैक कंडीशन और एनी सीरियस इलनेस,
पेप्टिक अल्सर, हार्ट डिजीज उनको नहीं करना है। क्योंकि देखो हार्ट डिजीज एक चीज़ कैसा होता है, जैसे हमारा सांस से और जुड़ा रहता है, अगर हम सांस का तकलीफ कम हो ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट का इशू भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड ऑल्सो नॉट अटेम्प्ट इट। अब ऑब्वियसली इस आसन को देखने के बाद ही हमको पता लग रहा है ये नहीं करना है। अभी देखते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन देखिए, यहाँ पे दोनों घुटना यहाँ पे जोड़ा गया है, दोनों फीट यहाँ पे जुड़ा गया है, मतलब अगर आपका दोनों घुटना जुड़ा है तो दोनों पैर जुड़ना होना चाहिए। तो हमारे तो पहले स्टार्टिंग में दोनों घुटना जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या करना है, दोनों घुटना खुला करके थोड़ा एक हाथ दो हाथ का, एक हाथ का डिस्टेंस लेके, वैसे ही दोनों पैर का भी एक हाथ डिस्टेंस लेके हमको रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, घुटना जितना खुलेगा दोनों एड़ी भी उतना भी दूर तक खुलेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा जी हाथ देखो अभी ना हील को पकड़ा है ये, लेकिन आपको पहले क्या है, पहले कमर के पीछे रखना है, फिर सांस लेके सांस छोड़ के धीरे से बैक बेंडिंग करना है। ठीक है, अभी क्या है, ये सेकंड स्टेप में है। तो ये हाथ जैसे हम पीछे बेंड कर रहे हैं, वो अभ्यास होने के बाद दोनों हाथ हम ऐसे लाएंगे, हील को पकड़ेंगे, फिर हम बेंड करेंगे। ठीक है, ये आसन जो है आपका एक योगा टीचर के सामने ही करना है। ठीक है, देखते हैं और क्या है इसका बेनिफिट क्या आ सकता है। जो लोग डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इश्यूज है, इसमें बेनिफिट हो सकता है। It relieve constipation by stretching the stomach and intestine. Backward bending loosen the vertebra and stimulate the spinal nerves, which relieve backache, rounded shoulder and dropping shoulder. ठीक है, जिन लोगों का हंच बैक है, जिन लोगों का कंधा नीचे है, कंधा ऊंचा है, ठीक है, आसमान में है, और जिन लोगों का बैक पेन है, ये इसमें अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो भी पोस्चर मैंने आपको दिखाया ये थोड़ा एडवांस लेवल में है। जो आप जो कर रहेंगे जो बिगिनर में, तो ये क्या है, हम घुटनों में खड़े होंगे, दोनों हाथ हमारा कमर में पीछे रहेगा, सपोर्ट रहेगा, हम बेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है, पीपल विद सिवियर बैक एलिमेंट्स प्रॉब्लम है सच एज लुम्बागो शुड नॉट अटेम्प्ट दिस आसन विदाउट द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर। देखो यहाँ पे थोड़ा आगे जाके कॉम्पिटेंट टीचर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टीचर उनके पास ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और उसके साथ साथ थेरापेटिकली जो रिलेटेड इश्यूज है, तो वहाँ पे क्या क्या मसल्स का इम्पैक्ट रहेगा, कौन सा बोन का इम्पैक्ट रहेगा, और उससे रिलेटेड कौन सा आसन का इम्पैक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमको नहीं करना है, उनसे गाइडेंस लेके ही करना है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं शशांकासन। देखो थोड़ा यहाँ पे घुटना खोला गया है, फिर आगे पूरा बॉडी झुका गया है, दोनों हाथ फैला है आगे की तरफ, और दोनों का जो टोज है यहाँ पे एक दूसरे का टच हुआ है। ठीक है, तो ये आपका शशांकासन। तो शशांकासन का तो इंग्लिश का नेम क्या है, पूज ऑफ द मून और हारे पूज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। हाँ, ये सारे बीच में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस आसनास stretches and develop back muscles while also separating the individual vertebra, enabling the disc to breathe. Disc to breathe means क्या हो गया, जब भी हमारा डिस्क जब थोड़ा स्ट्रेचेस होता है ना, तो वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन ब्लड वहाँ पे पहुँचता है, इसीलिए जो बोला गया है डिस्क टू ब्रेथ। ठीक है, in certain case the posture helps to relieve pain and encourage the disc to return to their natural position. It also controls how will the adrenal glands work. देखिए adrenal gland यहाँ पे आ गया, adrenaline, noradrenaline, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है ना, तो ये स्ट्रेस हार्मोन को यहाँ पे भी ये कंट्रोल करता है, वो अच्छी तरह से कंट्रोल में लाता है। ठीक है, it tones the pelvic muscles and the sciatica nerves which aid both male and female reproductive organs. पोज द देखते हैं अभी इसका कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है, नॉट टू बी परफॉर्म बाय पीपल विद वेरी हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि आगे की ओर झुका रहता है, आगे की ओर झुका रहता है, तो इसीलिए हम आगे की ओर जब झुके रहते हैं तो हमारा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, जब हम सोते हैं, हम ऐसे जब वज्रासन में जब
हम सत्संग आसन में हम जाते हैं तो हमारा चेस्ट कंप्रेस होता है, उसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा थोड़ा कम रहता है, और इसके साथ साथ हमारा हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है। इसीलिए हमको यहाँ पे जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना है, और स्लिप डिस्क जिन लोगों का है उसको नहीं करना है, ठीक है। और जिन लोगों का सिर चक्कर भी आ रहा है वो भी नहीं करना है, क्योंकि हार्ट का जो सफिशिएंट जो ब्लड जो है वहाँ पे भी कम हो रहा है जाने के लिए। नेक्स्ट आसन देख रहे हैं सुखासन। देखिए ऐसा पहला स्टेप 1 में, स्टेप टू में देखिए एक पैर नीचे है थाई के नीचे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अभी आपका लेफ्ट जो लेग है राइट लेग के नीचे रह रहा है, ठीक है। तो क्रॉस लेग बैठा है लेकिन दोनों पैर नीचे रहना है स्टेप 4 में सुखासन। ये जनरली क्या होता है सुखासन जो हमारा है हम इसको अडॉप्ट करते हैं हमारी दिनचर्या में, इसीलिए ज़्यादातर हम कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में ही बैठ के हम प्रेयर वगैरह करते हैं घर में और मेडिटेशन लगाते हैं सुखासन में। लेकिन ये आपका एक मेडिटेशन पोस्चर भी है, इसको हम ध्यान रखना है। तो कितना गया, वज्रासन गया, देन पद्मासन गया, देन और सुखासन। अभी 3 मेडिटेशन पोस्चर आपके सामने है, ठीक है। इट इज मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ द मेडिटेशन पोज एंड इट मे बी यूज्ड बाय पीपल हु आर अनएबल टू सिट द मोर डिफिकल्ट मेडिटेशन पोस्चर विदाउट हार्म, ठीक है। It promotes mental and physical equilibrium without creating strain or pain। क्योंकि जब हम पद्मासन बैठते हैं कुछ देर के बाद हमारा पैर भी पेन दुखने लगता है। आप वज्रासन बैठेंगे तो 1 मिनट के बाद ही हम ज़्यादातर नहीं बैठ सकते हैं आज बिगनर। तो यहाँ पे सुखासन है हमारा, हम चाहते हैं तो क्रॉस लेग में अल्टरनेट लेग में चेंज करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या आ सकता है यहाँ पे। इट हेल्प टू कीप द एंकल हेल्दी, it helps to keep the back strong and improve the posture of the body। Performing this asana helps to keep your physical and mental balance। It brings flexibility in the ankle knee tightness, ठीक है। क्योंकि जब भी हम दूसरा पोस्चर में बैठते हैं ना तो हमारा लेग स्ट्रेन में ज़्यादा रहता है, लेग हमारा वहाँ पे मसल जो है पेन होने लगता है। लेकिन सुखासन में हमारा लेग मसल रिलैक्स रहता है, इसीलिए उसको सुखासन बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसका। तो इंडिविजुअल हु आर एक्सपीरियंसिंग बैकएक शुड नॉट स्टे इन दिस पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम। जब भी हम ध्यान में बैठते मेडिटेशन आसन में कोई भी आसन में बैठते हैं, अगर हमारा बैक धीरे धीरे पेन होने लगेगा तो चेस्ट बाउंड होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा हमारा अंदर में थोड़ा डिजीनेस आएगा, थोड़ा हमारा जो पेशेंट जहाँ हम खोने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें होता है ना, पहला चरण होता है हम मेडिटेशन में। तो ऐसा चीज़ अगर ज़्यादा आपको एग्रेवेट कर रहा है तो आपको वहाँ पे मेडिटेशन नहीं बैठना है, इमीडिएटली आपको शवासन में सोना है, ठीक है। जो लोग आर्थराइटिस इश्यूज है वो नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इन सच केस द पोज कैन बी अवॉइड एंड ट्राई मॉडिफिकेशन मीन्स मतलब क्या है, लेग थोड़ा चेंज करना है, अल्टरनेट पोजिशन में हमें सुखासन बैठना है। सुखासन शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल हु हैव अंडरगोन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। देखिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो या नी इशू, उनको नी बेंड नहीं करना है। एनी सिटिंग पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया, हाँ स्वस्तिकासन, वो सारी चीज़ें हैं वो नहीं करना है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। स्वस्तिकासन देखिए, स्वस्तिकासन क्या हो गया, सेम चीज़ हम सेम पोजीशन में जा रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। अभी राइट लेग जो है हमारा ऊपर की ओर है, लेफ्ट लेग जो है हमारा नीचे की ओर है, तो एक पेट ऊपर में है और हम ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ए हेल्दी पोजीशन टू सिट इन, स्पेशल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोस वेन। जिन लोगों का वेरिकोस वेन होता है, वेरिकोस वेन ऐसा एक कंडीशन है जिन लोगों का जो वेन में ना डिपोजिटेड सब्सटेंस वहाँ पे जमा रहता है, वहाँ रिलीज नहीं होता है, ठीक है। जो ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे डिपॉजिट होके रह रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से और धीरे धीरे जो उनका जो वेन का स्ट्रक्चर है वो भी गड़बड़ होने लगता है, वो ज़्यादातर क्या हैवीनेस वहाँ पे शुरू होने लगता है और स्वेलिंग तो होने लगता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा पेन रहता है। तो उन लोगों के लिए अगर वो बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो स्वस्तिकासन उनके लिए बहुत ही अच्छा है। द hamstring एंड ग्लूट्स आर स्ट्रेचेस। देखिए ग्लूट मसल स्ट्रेचेस होगा, hamstring भी स्ट्रेचेस होगा। दिस इज द ग्रेट स्ट्रेच फॉर रनर, जो लोग रनिंग करते हैं उन लोगों के लिए आसन अच्छा है, ठीक है। अच्छा, इफ देर इज एनी साइटिका सैक्रल इन्फेक्शन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। और जिन लोगों का आर्थराइटिस है उनको भी अवॉइड करना जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सिद्धासन।
सिद्धासन ये एक मेडिटेटिव पोस्चर है। योगियों में योगी ट्रेडिशन में ये बहुत फेमस आसन है। सिद्ध जो है इसका मीनिंग क्या हो गया, वो सिद्ध देने वाला है, आपको फ्रूट देने वाला, ठीक है, रिजल्ट देने वाला। तो ये सिद्ध जो है बहुत ऑस्पिशियस पोस्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका दोनों जो घुटना है, दोनों जो घुटना ऐसे ट्रेस्टेड रहेगा, और आपका जो दोनों एड़ी है एक दूसरे के ऊपर रहेगा। एक जो अंदर की ओर जो एड़ी है आपका लोअर पेरिनियम में रहेगा, अपर का जो एक एड़ी है जो अपोजिट लेग में, और आपका जेनिटल ऑर्गन में पूरा फिक्स रहेगा। तो इसमें क्या है, आपका ब्रह्मचार्य आपका सेलिब्रेसी जो यहाँ पे मेंटेन होता है, ठीक है। जिसके वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे कंट्रोल में आता है, ठीक है। माइंड पूरा इन्वर्टेड ही रहता है। तो दूसरी दुनिया में हम ज़्यादातर जब सोचते हैं यहाँ पे और इमीडिएटली कंट्रोल में आता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है सिद्धासन में। इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। द पोजिशन ऑफ द लोअर फुट एट द पेरिनियम प्रोसेस मूलाधार चक्र स्टिमुलेटिंग मूलाबंधा and the pressure applied to the pubic bone pressure to the trigger point for स्वादिष्टाना ऑटोमेटिकली एक्टिवेटिंग बजरौली सौजन्यता। देखिए यहाँ पे ना बंधास कुछ बारे में बोला गया है, और आपका मूलाधार चक्र के बारे में कुछ बोला गया है, देन बजरौली सहजली के मुद्रा के बारे में कुछ बोला गया है, ठीक है। तो ये जो आपका सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको हमको ध्यान में रखना है। मूलाधार चक्र क्या है, मूलबंधक चक्र क्या है, मूलबंधक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपका नेक्स्ट पीपीटी में आपको समझाऊंगा, ठीक है। जिसमें बंधासन मुद्रास का भी स्पेशल पीपीटी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जिन लोगों का ऑब्वियसली आर्थराइटिस है, साइटिका है, सैक्राइल इन्फेक्शन वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग पेरेंटल योगा है, जो लोग प्रेगनेंसी है वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दोज विथ आर्थराइटिस ऑफ द नी हिप्स एंड फीट शुड अवॉइड सिटिंग इन दिस आसनास। तो हमको ये ध्यान में रखना है। तो थैंक यू। हम आज सिटिंग पोस्चर में इतना सारा आसन हमको पता लगा, उसके बेनिफिट एंड लिमिटेशन के बारे में पता लगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका सुपाइन लाइन का पोस्चर आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उसके लिए धन्यवाद।